नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज है आपका 23rd ऑफ मार्च। तो 23rd ऑफ मार्च नियर अबाउट देखते-देखते साल खत्म हो गया, फाइनेंशियल ईयर भी जो है वो खत्म हो गया है। तो आज का जो है हम सब कुछ समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हाउ टू एक्चुअली मेक मनी। और मार्केट जो है बहुत बुरी तरीके से एक्चुअली रिवर्स कर रहा है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भाई हो क्या रहा है मार्केट में। तो वही चीज़ है, अभी हम समझेंगे कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। एंड अगेन सबसे पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप अपने क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। एंड आपका फीडबैक मुझे दीजिए। आपका फीडबैक अगर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और समझ में आएगा कि हाउ आई कैन एक्चुअली इम्प्रूव माई कंटेंट, ताकि और भी बेहतर कंटेंट मैं आपके लिए बना सकूँ। सो प्राइमरली मेरा ऑब्जेक्टिव होता है हाउ कैन आई डू ट्रेडिंग, और स्टॉक मार्केट से डेली डेली आपका इनकम मेरे को उठाना है। सिंपल, ये मेरा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि स्टॉक मार्केट से मैं कैसे डेली इनकम उठाऊंगा। तो ये मेरा टारगेट रहता है। तो उसी तरीके से अगर आप इस चीज़ को और सीखना चाहते हैं, इस पर और भी इलाबरेट वीडियोस देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट विद दैट। ड्यू फिगर्स मोस्ट अमंग, ठीक है। फोर्थ डिविडेंड टू मेक HZL नेट डेट कंपनी। अच्छा, पानी की बोतल में पहले तो उन्होंने बताया था कि हम जो है बिस्लरी को परचेज करेंगे, बट वो भी बिस्लरी को नहीं ले रहे हैं। फिर अभी जो है बोल रहे हैं कि हम, उनका ऑलरेडी एक ब्रांड है। मैं वही सोच रहा था कि उनका ऑलरेडी ब्रांड है, हिमालय है। हिमालय बोल के उनका ऑलरेडी एक ब्रांड है, तो फिर वो अलग अलग क्यों ब्रांड में इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो दैट वाज समथिंग आई वाज रियली रियली कंफ्यूज्ड, एंड आई थॉट कि भाई कुछ तो लोचा यहाँ पे चल रहा है। तो वो चीज़ हमें समझना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं और क्या है। तो भैया अभी हालत जो है अमेरिका का, थोड़ा सा ख़राब हालत है। फेड हाइक्स रेट 25 BPS, यानी 0.25% जो है आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। और किसका इंटरेस्ट रेट? बेसिकली लेंडिंग रेट। और यहाँ पे ऑलरेडी बैंक जो है वो क्राइसिस में डूब रहे हैं। तो इससे प्रॉब्लम ये होगा कि जो भी बैंक्स है, जो भी शॉर्ट बैंक्स हैं, वो बैंक जो है वो क्रैश होने वाले हैं। वो बैंक क्रैश होने वाले बिकॉज दे विल नॉट बी एबल टू मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी। और जो बॉन्ड है, बॉन्ड के कॉस्ट अभी बढ़ने वाले हैं, लेंडिंग कॉस्ट जो है वो भी बढ़ने वाला है। सो लोगों का जो मेनली रीज़न ये है कि लोगों का कंजम्पशन, ये बोलते हैं कि जीडीपी बढ़ाना है। जीडीपी कैसे बढ़ेगा? जीडीपी बढ़ेगा कंजम्पशन से। और इसमें प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि लोगों का जो क्रेडिट क्रेडिट का जो कंजम्पशन है, क्रेडिट का कंजम्पशन लो होगा। तो फिर वो एक्सपेंसिव जो खर्चे होते हैं, यानी घर लेना, गाड़ी लेना, जिसमें आपको डेट चाहिए होता है, जिसमें आपको क्रेडिट चाहिए होता है, वो चीज़ें नहीं होंगी। वो चीज़ें जब नहीं होंगी तो फिर आपका जो बैंकिंग सेक्टर है या जो जीडीपी है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो गिरेगा। इसलिए अभी आप देखोगे कि ऑयल प्राइसेस जो है ऑल टाइम लो है। आपको लग रहा होगा कि ऑयल प्राइसेस ऑल टाइम लो क्यों है, बट दैट इज वन ऑफ द रीजन। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं भाई। दे आर डूइंग इट बिकॉज दे कैन डू इट। फिर भी जो है मार्केट बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहा है। सो यही चीज़ हमें देखने को मिल रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर कॉल स्टेट ओन्ड लेंडर्स मीट अमिड ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस। तो यहाँ पे मेन ये प्रॉब्लम होगा कि भाई आपका कोऑपरेटिव बैंक, और यहाँ पे कोई मुझे बोल रहा था कि पूरा आर्टिकल देख देख के पढ़ो। मैं नहीं कर सकता, कॉपीराइट का इशू होता है। सो इसलिए मैं आपको जस्ट ओवरव्यू देता हूँ आपको समझने के लिए। फिर उसके बाद अगर आप अग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, मुझे बता सकते हैं। सो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। सो कोऑपरेटिव बैंक्स या माइक्रो लेंडिंग बैंक्स, अगर ये भी हमने देखा था कि बंधन बैंक जो है उसने अपना नियर अबाउट 2300 करोड़ या 2500 करोड़ का जो लोन है, एनपीए है, वो आपका सेल कर दिया। किसको? एआरसी को उसने सेल कर दिया है। तो फिर वो लेटर ऑन 300 करोड़ में उसने उसको सेल ऑफ कर दिया। सोचो कि आपका 2500 करोड़ का लोन है, 2500 करोड़ का लोन बुक है, 2500 करोड़ से आपका तो पैसा आता है, वही लोन बुक जो है आपने 300 करोड़ में बेच दिया। यानी आपका नियर अबाउट 2200 करोड़ का जो है वो आपने राइट ऑफ कर दिया। तो ये चीज़ें होती हैं। और ये माइक्रो लेंडिंग है भाई। माइक्रो लेंडिंग में ये होता है कि बड़े क्लाइंट नहीं होते, छोटे छोटे। किसी ने 50,000 लोन लिया, किसी ने 2 लाख लोन लिया, किसी ने 3 लाख लोन लिया, किसी ने 1.5 लाख लोन लिया। तो ये माइक्रो लोन होते हैं, तो बहुत जगह पे वो पे बैक नहीं कर पाते। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारा प्रॉब्लम होता है। अपने डॉगू भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, और ब्रिटिश एम्बेसी के पास में जो है सिक्योरिटी उसको स्केल अप कर दिया है। पर अपने जो डॉगू भाई है वो यहाँ पे सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। और ये इसका कलर क्या है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छा न्यूज़ है, इंडो रशियन मेगा मीट। तो यहाँ पे ये फोकस किया जा रहा है कि भाई हम किस तरीके से जो है $50 बिलियन का जो है ट्रेड हम कर सकते हैं। $50 बिलियन का ट्रेड कर सकते हैं। तो किस किस सेक्टर में आपका काम करने की कोशिश कर रही हैं ये लोग? कौन कौन से सेक्टर में ये काम करना चाहते हैं? तो प्राइमरीली साइबर सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी। सो बेसिकली यही होगा कि आपका वहाँ पे बोला जाएगा कि आप हमको, जो इंडिया जो है वो ऑयल परचेज करेगा, एनर्जी परचेज करेगा, और वो यहाँ पे हम जो है सर्विसेज हो गया, फिर टी हो गया, फिर स्टील हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है हम वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। बहुत अच्छी बात है। ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम रशिया एंड द एक्सपेक्टेड फिगर। तो यहाँ पे मेन ये होता है कि आउटफ्लो बहुत ज़्यादा होने वाला है आपको।
बहुत अच्छी बात है। ऑयल जो है अभी स्टेबलाइज हो रहा है, दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड न्यूज़। ऑयल जो है इट इज स्टेबलाइजिंग राइट नाउ ऑन वीकर यूएस डॉलर, सो जो परचेजिंग कैपेसिटी है लोग परचेज नहीं कर रहे हैं। यप, $69 या $70 में आ चुका है, पर फिर भी तेल का दाम कम नहीं होता इंडिया में। अनएक्सपेक्टेड राइज इन यूके इन्फ्लेशन, यूके इन्फ्लेशन जो है वो नियर अबाउट 10% ग्रोथ हुआ है इन फरवरी। ओके, तो आपका जो यूरोप में भी जो है यूएस ने बढ़ाया, तो यूरोप भी जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रो करेगा। दलाल स्ट्रीट 58,000 में अटका हुआ है, ये 17,000 में अटका हुआ है। विक्स जो है 1.8% गिरा हुआ है। सो नियर अबाउट वही चीज़ है कि अभी कहाँ पे क्या मूव करे वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कल अगर हमने देखा नेट आउटफ्लो नेट इनफ्लो अगर हम देखें तो फिरंगियों ने एक्चुअली में परचेस किया है कल। उसके परसों जो है फिरंगियों ने बेचा था, कल जो है उन्होंने परचेज किया। आज भी जो मार्केट है वो मतलब नियर अबाउट आपका ऐसे ही वोलेटाइल चल रहा है, मतलब यहाँ पे सेलर बायर कंफ्यूज है कि भाई होना क्या है। बिकॉज अभी जो है मार्केट थोड़ा सा आपको स्टेबल लगेगा, बट इट इज़ राइट नाउ वेरी अनस्टेबल, जिसको बोलते हैं ना कि तूफान आने से पहले जो शांत होता है वही चीज़ आपको देखने को मिलेगा ना। आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम यू विल सी अगर और भी ज़्यादा आपके यूएस में अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आता है तो फिरंगी जो है पैसा निकालना शुरू करेंगे एंड द रिटेल इन्वेस्टर विल बी लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी। सो बी वेरी केयरफुल। और इस जगह पे जो है इट्स अ वेरी गुड टाइम, इट्स वेरी गुड टाइम टू डू स्कैल्पिंग, टू स्कैल्पिंग एंड ट्रेडिंग। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, वेरी गुड टाइम। और लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी, लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज़। मैं भी यहाँ पे देख रहा हूँ अपॉर्चुनिटीज़, मैं देख रहा हूँ मैं इंश्योरेंस सेक्टर में अभी जो है आपके देख रहा हूँ, मैं क्रेडिट सेक्टर में अभी देख रहा हूँ, बैंकिंग सेक्टर में मैं एक्चुअली अभी नहीं देख रहा हूँ। और अगर हम देखें कमोडिटी मार्केट में, वहाँ पे भी नहीं देख रहा हूँ। ऑटो मार्केट में पैसा अभी तो भाई निकाल लेना है, ऑटो सेक्टर में एकदम पैसे नहीं लगाना है। और अलग-अलग जो भी सेक्टर्स हैं जैसे एफएमसीजी में कुछ-कुछ कंपनीज़ हैं वो बहुत ही अच्छा परफ़ॉर्म करेगी। एचयूएल जो है वो डिसेंट परफ़ॉर्म्स करेगा। आईटीसी जो है वो डिसेंट परफ़ॉर्म करेगा। गॉट और एक चीज़ जो है अल्कोहल, अल्कोहल, सिगरेट, इसमें हमें ज़्यादा फ़ोकस करना है, एटलीस्ट आई एम फ़ोकसिंग ऑन दैट। सो गॉडफ्रे फिलिप्स हो गया, अल्कोहल में आपका यूनाइटेड ब्रेवरीज़ हो गया, रेडिको खैतान हो गई, ये सारे कंपनीज़, ये सारा पूरा जो इंडस्ट्री है बहुत अच्छे से ये ग्रो करने वाला है। ऑल्सो एथेनॉल, न्यूक्लियर, फिर आपका हो जाता है डिफेंस, उसमें हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। Drop in foreign flows to deepen. India received $61 billion between this and $70 billion in the period ago. So again पैसा जो है गिर रहा है, but again क्योंकि बाहर से इंडिया में आउट इनफ्लो जो है बहुत ज़्यादा होता है, not because we are selling products but rather because there is a huge population which is living outside of India. That is the biggest advantage. और हमारा जो आउटफ्लो होता है, आउटफ्लो हमारा किस में होता है, ज़्यादातर हमारा एनर्जी में होता है। So this is something where we need to look at. और जब भी आप इसको क्लैम्प डाउन करना शुरू करते हैं तो हवाला के माध्यम से भी पता नहीं कितने बिलियन बिलियन डॉलर इंडिया में आते हैं। हवाला का मतलब होता है, अगर आपको पता नहीं हवाला क्या है मुझे बताइएगा, मैं एक सिंपल सी चीज़ बता दूंगा, इट्स वेरी सिंपल। हवाला भी जो है वो भी एक अलग टाइप का बैंकिंग सिस्टम है जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट उसको इलीगल बोलती है। सो यप, वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। यहाँ पे ये देख रहे हैं कि एच डी एफ सी गेट्स ऑल कैश ऑफर फ्रॉम ओमकारा ARC फॉर बैड लोन पोर्टफोलियो। एचडीएफसी का बैड लोन तो फिर भी आपका 1100 करोड़ यानी 1200 करोड़ है। आप सोचिए बंधन बैंक का नियर अबाउट 2400 करोड़ का जो है बैड लोन है भाई। सोचो इतना आपका राइट ऑफ करना पड़ा है। वही चीज़ है, फिनिक्स ARC टू सेट टू हैव मेड बाइंडिंग ऑफर फॉर बंधन। बंधन का जो डूबा हुआ है, ये बंधन का बंधन बहुत खराब बंधन हो चुका है। सो सेट टू एक्वायर 5000 करोड़ डिस्ट्रेस लोन। बात 5000 कैसे हो गया भाई? ARC का मतलब होता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ARC का मतलब होता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। टाटा कॉपर इन लोगों ने एक नया ब्रांड तैयार किया है 400 करोड़ का। फिर हिमालयन जो है वो भी अच्छा, उसमें बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन में काम करना पड़ेगा। बट यही है, उन्होंने परचेस क्यों नहीं किया वो तो बहुत अजीब चीज़ है, बट आई थिंक दे वर ओवर पेइंग फॉर 7,000 करोड़। सो अगेन वेरी गुड स्टफ, दे कुड बी डूइंग पार्ट ओनरशिप। और यहाँ पे वो ये कर सकते थे कि भाई जो बिस्लरी है, बिस्लरी को IPO में लेके उससे पैसा और उठा के और दूसरे धंधे में लगा सकते थे। रिलायंस कंज्यूमर एक्सपैंड्स FMCG बिजनेस, तो ऑलरेडी इसका जियो मार्ट तो ये है, तो जियो मार्ट के माध्यम से वो डिस्ट्रीब्यूशन को संभाल रहा है,
एंड डिस्ट्रीब्यूशन से जो है वो अपने सेक्टर को ग्रो कर रहा है, फिर वो अपने ब्रांड्स तैयार करेगा और फिर मेट्रो जैसे वो सेल करने की कोशिश करेगा। मेट्रो जैसे वो सेल करने की कोशिश करेगा। स्पोर्ट्स कीड़ा बाई 73%। मैं ये देख रहा था लिंक्डइन में, एक्चुअली स्पोर्ट्स कीड़ा जो है एनएफएल के बहुत सारे राइटर्स को हायर कर रहा है। सो समथिंग व्हिच वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। मेरे को बोला कि भाई स्पोर्ट्स कीड़ा का इसका क्या काम है इसमें। ओके। इन्फॉर्मेशन बिजनेस है भाई। बहुत अच्छी बात है। आधा लाइक टेक्नोलॉजी लाइव इन फिलीपींस एंड मोरक्को। वेरी नाइस। एयरफोर्स स्लैशेस प्रोक्योरमेंट बजट ऑन रशिया सप्लाई डीलेस, तो ये तो होने ही वाला है। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली वही बोले हैं कि आप जो है इंडिया में आके क्योंकि ब्रह्मोस जो है वो रशिया के साथ इंडिया का कोलैबोरेट करके काम कर रहे हैं, तो वही आपको देखने को मिलेगा एंड उसमें ज़्यादा फोकस किया जाएगा। रशिया विल बी मोर देन हैप्पी टू कंप्लाई, बिकॉज यहाँ से भी उसका जो है पैसा यहाँ से जाता रहेगा, सो विच इज़ गुड। फ्यूचर एक हाइट्स नॉट ऑफ द टेबल अमिड बैंकिंग टर्मोइल, तो बहुत ही खराब हालत है यार। हम्म। इसलिए बैंकिंग में मैं पहले ही बताया था, 3-4 महीने पहले मैंने बताया था कि बैंकिंग में मैं बहुत बुलिश नहीं हूँ, बिकॉज बैंकिंग कभी भी कोलैप्स करेगा। कोई आइडिया नहीं है भाई, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फाइनेंशियल सर्विस मतलब BFSI बोलते हैं ना, तो FS जो है फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस, वो मस्ती में रहेगा। बैंकिंग जो है उसका डूबने वाला है, उसके बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। चलो बिजनेस स्टैंडर्ड में घुस जाते हैं अभी। ऑटो सेगमेंट का तो ऑलरेडी बात किया था हमने। ऑटो सेल्स ग्रोथ में ड्रॉप इन फाइनेंशियल 24 ऑन वीक सेंटीमेंट। वीक से सेंटीमेंट की वजह से नहीं होता यार, सेंटीमेंट तो ठीक है बट डिमांड नहीं है भाई। डिमांड नहीं है क्योंकि लोगों के पास जो है वो क्रेडिट अवेलेबिलिटी आपको इजीली मिल जाएगा, बट अगेन क्रेडिट पे बैक जो है वो नहीं है। एंड इंडियन सोसाइटी स्टिल अ सेविंग्स बेस्ड सोसाइटी, तो सेविंग्स अगर नहीं है तो फिर आप इसको परचेज नहीं कर सकते भाई। सो अकॉर्डिंग टू इकरा शमशेर देवान ने बोला है, क्या बोला है? वही है, डीलर एंड ऑल ठीक है, बट अगेन वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। यूके इन्फ्लेशन 10.4%। लॉ फर्म्स पैसा डाल रहे हैं। हीरो मोटो को आपने 2% बढ़ाना है अपना प्राइस, विच इज़ गुड, सेंटीमेंट बढ़ेगा। मोटो कॉर्प, तो इसलिए आज मैंने हीरो में आज मैंने शायद से 3 ट्रेड लिया था या 2 ट्रेड लिया था, तो उसमें सब जो है मैंने प्रॉफिट मारा था, तो हीरो से आज मैंने पैसा पैसा उठाया। सो थैंक यू हीरो। गवर्नमेंट अपना 3.5% सेल करना है ECL में, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड थिंग। ओएफएस का मतलब होता है ओपन, आई थिंक ओएफएस ऑफर फॉर सेल, यस ऑफर ओपन फॉर सेल नहीं, ऑफर फॉर सेल या। तो उसमें वो सेल कर रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। सेल तो करना ही चाहिए, जितना डाइवेस्टमेंट करोगे, जितना बाबू लोग का इन्वायरमेंट कम होगा उतना अच्छा। एंड हेल इज़ वर्किंग रियली रियली वेल। मार्च 24 तो आज जो है बहुत बुरी तरीके से गिरा था स्टॉक, नियर अबाउट 5% जो है गिरा था, बट अगेन ये शूट अप करना चाहिए आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम। रीटेल इन्फ्लेशन मैग्नीफाइड, इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा भाई। चलो यूक्रेन का भी बहुत ख़राब हालत है एंड इसको भी दबाया जा रहा है, $15 बिलियन का लोन दिया जा रहा है, बट अगेन वेरी बैड फॉर द सिटीजन ऑफ यूक्रेन। उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, इट विल बिकम लाइक पाकिस्तान, इट विल बिकम लाइक अ प्रॉक्सी विच विल बी रूल्ड बाय अमेरिका। भाई इतना इन्फ्लेशन तो होता नहीं है डेवलप कंट्री में, इन्फ्लेशन हमेशा सिंगल डिजिट या 5% के नीचे होता है, यहाँ पे 10% आ रहा है, विच इज़ स्कैरी मैन, विच इज़ वेरी स्कैरी। 41 ईयर हाई, मतलब वॉर टाइम का भी पकड़ लो, 1962, 1950s में, 1970s, जब वो गैस क्राइसिस हुआ था 1970s में। यूबीएस बाई बैक्स $3 बिलियन का बॉन्ड, ओके। यही चीज़ है, लॉन्ग टर्म prospects strengthen investment in life insurance stocks, so again quite bullish on life insurance, इंश्योरेंस वाले स्टॉक्स जो है।
and financial services. Mature investors look at equity for long run. That's true. HSBC बोल रहा है कि 64% ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है, बट इतना इरोजन उसने हुआ है, आई डोंट थिंक सो। चलो, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। और ट्रेडिंग वाले वीडियोस आपको पसंद आ रहे कि नहीं आ रहे वो भी मुझे बताइएगा। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।